दोस्तों, क्या आपको बहुत सारे सवाल हैं एडवांस टैक्स के बारे में कि एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, एडवांस टैक्स के इंटरेस्ट रेट्स क्या है या एडवांस टैक्स कब भरना है। तो इस वीडियो में मैं आपको एडवांस टैक्स के बारे में आपके जो भी सवाल है उनको आंसर करूंगी। दोस्तों, एडवांस टैक्स कब भरना है? एडवांस टैक्स भरना है हमें 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में हमें एडवांस टैक्स भरना होता है। अभी एडवांस टैक्स के 4 इंस्टॉलमेंट्स का कैलकुलेशन कैसे करें? एडवांस टैक्स के कैलकुलेशन में पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उस फाइनेंशियल ईयर का आपका प्रॉफिट कितना है। ये तो अभी एस्टिमेशन बेसिस पे ही होगा कि अगर आपका पहला साल है तो ये पूरा एस्टिमेशन चला जाएगा। अगर आपके बिजनेस को 2 या 4 साल हुए हैं तो आपको एक प्री हिस्ट्री मिलेगी आपके बिजनेस की कि आपका नेट प्रॉफिट, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट कितने % का जाता है आपके टर्नओवर के हिसाब से। अगर वो 15% है, 20% है, तो पहले इंस्टॉलमेंट में आप ये परसेंटेज लेके आपका प्रॉफिट डिटरमाइन कर सकते हो। दोस्तों, जब आपका प्रॉफिट डिटरमाइन हो जाएगा तभी आपको पता चलेगा कि इस साल का आपका टैक्स लायबिलिटी कितना है। दोस्तों, अगर आपका ये प्रॉफिट परसेंटेज और ये एस्टिमेशन थोड़ा बहुत 19-20 यहाँ वहाँ चल सकता है, क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग में आपको ये पता नहीं है कि आपका प्रॉफिट या आपका टर्नओवर कितना होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास आपके बिजनेस की एक हिस्ट्री है तो आपके पास एक आइडिया रहता है कि ये रेंज में आपका टर्नओवर हो जाएगा और उसी हिसाब से अगर 15%, 18% जो भी ट्रेंड है आपके बिजनेस का, उसका प्रॉफिट परसेंटेज लेके आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी पहले इंस्टॉलमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा वेग भी हो सकता है, लेकिन आपको ये ट्राई करना है कि आप नियर बहुत एस्टिमेट करके एक करेक्ट फिगर तक आ सकते हो। तो दोस्तों, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, ये 4 इंस्टॉलमेंट डेट्स आपको मिस नहीं करने हैं, नहीं तो आपको इंटरेस्ट लग सकता है। अभी एडवांस टैक्स कितना भरना पड़ेगा? तो दोस्तों, एडवांस टैक्स के मैं स्लैब्स बताती हूँ आपको। अगर 15 जून को भरना है तो 15% तक भरना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 100 रुपये, तो आपको 15 जून तक 15 रुपीज़ मतलब 15% ऑफ द टोटल टैक्स लाइबिलिटी भरना है। आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर तक आपको 45% यानी कि 45 रुपीज़, अगर हम एग्जाम्पल हमारा लेते हैं जो 100 रुपये का है, तो 45 रुपीज़ आपको 15 सितंबर तक भरने हैं। 45 रुपीज़ में से 15 रुपीज़ आपने 15 जून को भरे हैं, तो 30 रुपीज़ आपको 15 सितंबर को भरने हैं। नेक्स्ट आपकी इंस्टॉलमेंट आती है 15 दिसंबर को। थर्ड इंस्टॉलमेंट तक दोस्तों आपको भरने हैं 75% ऑफ द टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो हमने भरे थे 15 रुपीज़, फिर हमने भरे थे 30 रुपीज़, तो टोटल हो गया हमारे 45 रुपीज़। अभी 75% तक भरना है तो हमें भरने होंगे 75 रुपीज़। तो ऊपर के जो 30 रुपीज़ है वो आप 15 दिसंबर तक भरोगे, और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो 15 मार्च की है वहाँ तक आपको पूरी टैक्स लाइबिलिटी भरनी है। दोस्तों, ये सोचो कि ये जो एडवांस टैक्स स्लैब्स दिए हैं ये आपके लिए ही बेटर है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 100 रुपये है और ये 100 रुपये अगर आपको एक साथ भरने हैं तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में भरो तो 15 रुपीज़, 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ ऐसे करके आप आपका ये जो बर्डन ऑफ टैक्स है ये आप लोअर डाउन कर सकते हो। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि हमने टर्नओवर लिया है 12 करोड़ 25 लाख रुपीज़। हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है उस पर 15% से 1 करोड़ 83 लाख 75,000 रुपीज़, और हमने टैक्स लिया है 22% का, जो हमारे सेक्शन में कॉरपोरेट कंपनीज के लिए होता है। तो 22% उस पर हमने सरचार्ज और सेस लगा के हमने टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट की है 46 लाख 24,620 रुपीज़ की। अभी दोस्तों, इसका एडवांस टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। 15%, 45%, 75% और 100%, जो भी अपनी टैक्स लायबिलिटी है उसको पहले हमने 15% पे लिया है जो 15 जून को होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। तो दोस्तों, ये है हमारे
ड्यू डेट्स एडवांस टैक्स के लिए। अभी 15% जो है हमारे टोटल टैक्स लाइबिलिटी का वो आता है 6,93,693 रुपीज़। चलो ये मान लेते हैं कि आपने सिर्फ 5 लाख रुपए भरे हैं अगेंस्ट जो आपकी लाइबिलिटी थी 6,93,000 की। तो जितना डिफरेंस आता है दोस्तों, जो 1,93,000 का डिफरेंस है, वो डिफरेंस पे आपको भरना पड़ेगा 1% फॉर 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स क्यों है दोस्तों? क्योंकि हमारी नेक्स्ट टैक्स लाइबिलिटी आती है 15th ऑफ सितंबर को। तो 15th जुलाई, 15th अगस्त और 15 सितंबर, ये जो बैलेंस अमाउंट है दोस्तों, तो ये भरने में आप 3 महीने लेट हो गए हो, ऐसा गवर्नमेंट मानती है। तो इसीलिए 1% इंटरेस्ट लग जाता है फॉर 3 मंथ्स। जो भी आपकी जो बैलेंस टैक्स लाइबिलिटी है जो आपने नहीं भरी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, वो आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भर रहे हो, ऐसा समझ लिया जाता है। तो यहाँ पे 1,93,000 आपने भरा नहीं है, उस पर इंटरेस्ट आएगा 1% 3 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट क्वार्टर में 15 सितंबर को आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आता है, जो रहेगा 45% ऑफ द टोटल टैक्स लाइबिलिटी, दैट इज 20,81,000। अगर आपने 19 लाख ही भरी है तो आपका डिफरेंस आता है 1,81,000, जिसपे आप अगेन 1% से 3 महीने तक का इंटरेस्ट भरोगे। अभी 3 महीने वापस से क्यों? क्योंकि 15 सितंबर को आप भर रहे हो, तो 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, नेक्स्ट लाइबिलिटी आएगी 15 दिसंबर को। तो 3 महीने में आपकी नेक्स्ट एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आएगी। इसका इंटरेस्ट आपको 5,000 भरना पड़ेगा, 5,400। अभी नेक्स्ट आपका इंस्टॉलमेंट आएगा 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को आपको भरना है 75% ऑफ द टोटल टैक्स लाइबिलिटी, जो आती है 34,68,000 की। अभी देखते हैं कि अगर आपने 34 लाख ही भरे हैं तो आपको 68,000 का शॉर्टफॉल आया है, जिस पे आप अगेन 1% 3 मंथ्स के लिए भरोगे, जो कि होगा 2,000 रुपीज़। आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगी 15 मार्च को, और 15 मार्च को आपको पूरी टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी है वो भरनी है। तो आपकी पूरी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 46,24,000, और मान के चलते हैं हमने सिर्फ 45 लाख रुपीज़ ही भरे हुए हैं। अगर हमने 45 लाख भरे तो हमने 1,24,000 का शॉर्टफॉल हुआ है। और अगर ये हमारा प्रॉफिट ईयर एंड तक ठीक भी रहता है और इतना ही प्रॉफिट आप करते हो, तो आपका बैलेंस शॉर्टफॉल आता है टैक्स का 1,24,620 रुपीज़। तो इस पे आपको सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट भरना है, क्योंकि आपका शॉर्टफॉल आ रहा है 15 मार्च को और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो आपको एक्चुअली 15 डेज का इंटरेस्ट लगना है, लेकिन अगर एक दिन भी यहाँ पे लेट होते हो तो आपको 1 महीने का ही इंटरेस्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे 1 महीने का इंटरेस्ट हम पकड़ के चल रहे हैं, तो 1% से आता है 1,246, तो 1,246 आपका इंटरेस्ट आएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एडवांस टैक्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो एडवांस टैक्स के आपको जो इंस्टॉलमेंट डेट्स है वो आपको कभी भी मिस नहीं करने हैं, क्योंकि अगर जैसे ही आपकी टैक्स लायबिलिटी की फिगर बढ़ती जाएगी, आपका इंटरेस्ट उसी तरह से जो हमारा अंडर सेक्शन 234B है तो वो उसी तरह से बढ़ते जाएगा। ये जो 1% का 3 मंथ्स है, 1% फॉर 1 मंथ है, अगर आप सितंबर में जो बैलेंस टैक्स लायबिलिटी भर रहे हो तो उस हिसाब से ये इंटरेस्ट भी बढ़ते जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्लैब्स है 15%, 45%, 75% और 100%, ये स्लैब्स आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करने हैं। अभी हमने देखा कि अगर हम स्लैब वाइज कम इंटरेस्ट भरते हैं तो हमें 234B के सेक्शन के द्वारा हमें 1% का इंटरेस्ट लगते जाएगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हमें 234C सेक्शन पे भी हमारा इंटरेस्ट लग जाता है। तो 234C ये सेक्शन क्या है? अगर आपके ये जो इंस्टॉलमेंट्स है वो इंस्टॉलमेंट्स में अगर आप 90% तक आपका इंस्टॉलमेंट कवर नहीं करते हो तो अगेन 1% इंटरेस्ट आपको जितने भी मंथ्स के लिए है उतने मंथ्स के लिए लग जाएगा। तो आपको ये भी देखना है दोस्तों कि जो भी आपका एडवांस टैक्स का स्लैब्स आते हैं, जो भी एडवांस टैक्स की अमाउंट आ रही है स्लैब वाइज, वो आपको पूरी भरनी है।
एटलीस्ट अगर पूरी नहीं भर सकते हो तो आपको ये देखना है कि आप 90% तक आपके एडवांस टैक्स की स्लैब जो है वो कवर अप कर रहे हो, नहीं तो आपको 234B का इंटरेस्ट तो लग ही जाएगा, 234C इंटरेस्ट भी लग जाएगा। जो पेनल्टी रहती है अगर आप 90% से कम एडवांस टैक्स भर रहे हो तो आपको 234C के द्वारा भी इंटरेस्ट लग सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि हमें एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट्स कब भरने हैं और कितने परसेंट से हमें वो कैलकुलेट करने हैं। हमने ये भी देखा आज कि अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट डिले हो जाती है या कोई भी इंस्टॉलमेंट कम पड़ जाती है तो हमें 234B और 234C के सेक्शंस के द्वारा कितना इंटरेस्ट भरना पड़ता है। दोस्तों ध्यान में रखना है, एडवांस टैक्स के डेट्स और ड्यू डेट्स कोई भी आपको भूलने नहीं है और आपको सारे एडवांस टैक्स आपके टाइम लिमिट के अंदर भरने हैं। थैंक यू।